हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो केमिकल बॉन्डिंग का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि पार्ट 2 है। ठीक है। और इसमें हम कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज को देखेंगे। ठीक है। इसमें हम ओजोन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे कि ओजोन समझ में नहीं आता है बच्चों को, किस तरीके से ओजोन की स्ट्रक्चर बनती है या फिर उसमें कितने तरीके के आपके मतलब बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। तो एक एक चीज़ को समझेंगे और किस तरीके से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। ठीक है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने बच्चों शुरू किया था कोसेल लुईस थ्योरी को शुरू किया था और उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो आज जो है हम कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें भी एग्जांपल देखेंगे पहले ओजोन का। ठीक है। ओजोन का एग्जांपल देखें उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p4 इस तरीके से। ठीक है। हमने कहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेते हैं कोसेल लुईस थ्योरी में, बिल्कुल सही कहा। ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस में। तो इसको जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 6। उसी तरीके से इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस तरीके से अब क्या है बच्चों, अब ये है कि मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि ऑक्टेट पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ना उसके वैलेंस शेल में, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है। ठीक है। यहाँ पर जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट 8 का होता है तो इसी 2 ही शेयर करेगा ये ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से 2 शेयर कर लेता है। देखो इसने तो अपना ऑक्टेट कर लिया पूरा, ये देखो ये देखो, इसने ऑक्टेट कर लिया पूरा, इसने भी अपना ऑक्टेट कर लिया पूरा। ठीक है। अब क्या होता है, बचा ये वाला ऑक्सीजन। अब ये वाला ऑक्सीजन बच गया है। अब ये ऑक्सीजन क्या इस तरीके से ऑक्टेट पूरा करेगा क्या? इस तरीके से ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है। इस तरीके से करेगा। तो ये भी किस तरीके से करेगा? ये भी करेगा किससे? ये भी मतलब इसको इस तरीके से कर लेगा। ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करना, अगर ये ऑक्सीजन जो इसके साथ अपना शेयरिंग कर चुका है, अगर ये इसके साथ भी करेगा तो इसमें ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर लेगा। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर चुका है। अब ये इसके साथ भी करेगा तो इसके इसके आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे? 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होती है, तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो ये वाला इस तरीके से शेयरिंग नहीं करता, तो ये वाला तो कर जाता है। ठीक है। अब देखो इसको दोबारा से समझते हैं, दोबारा से बनाते हैं इस तरीके से। तो आपकी ये वाली इस तरीके से थी, ये आपने बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, बना लिया, बना लिया, बना लिया। इसी तरीके से आपने बना लिया 1 2 3 4 5 6 5 6। ठीक है। और यहाँ पर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन थे ही। तो अब क्या किया लोगों ने, सोचा कि अगर ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता, तो क्यों ना इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस ऑक्सीजन को, क्यों ना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर पड़े ही है, क्यों ना ये दे ही दे इसको, इस तरीके से डोनेट कर दे। ठीक है। तो इस तरीके से डोनेट कर देता है और एंड में जो स्ट्रक्चर बनता है ना बच्चों, ये इस तरीके से बनता है, ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4 में से 2 इसने डोनेट कर दिए। और ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है। इस तरीके से तो इसने भी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। और ये जो बॉन्ड बना ना बेटा जी, ये बना कोवलेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये बात है ना, साइंटिस्ट को हजम नहीं हुई। कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो जो काउंटर बैक करते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोवलेंट बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नाम देकर फिर कंफ्यूज क्यों करना है उसको? ठीक है। एक ही बॉन्ड रखो ना, या तो कोवलेंट रखो या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रखो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्दर क्या हुआ, अब एक और चीज़ दी उन्होंने, क्या दी समझना है इसको। वो कह रहा था कि अगर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा ना, तो क्या करो कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये वाला इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसको दे दो, इसको ट्रांसफ़र कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके क्या करो, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो तो क्या बनेगा, देखना बच्चा जी जरा, ये बनेगा आपका 1 2, आपका ये डबल बॉन्ड, और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये करके अब शेयरिंग करवा दो, ये लो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। अब इसको भी गिन ले, 2
यहाँ पे कितने थे 2, और यहाँ पे कितने थे 2। ठीक है, तो 2 2 4 5 2 7 और 1 8, इस तरीके से ये शेयरिंग करवा दो। ये लो, ये एक तरीका बताया। और क्या बोला कि ऐसे शेयरिंग करवाओगे ना तो क्या करना, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना उस पर क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा दो, इस पर +1 लगा दो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस पर क्या लगा दो, इस पर एक नेगेटिव लगा दो। ठीक है, और बाकी 2 2 4 ऐसे लिख दो। ठीक है, 5 और 6, 5 और 6, इसको ठीक से लिखेंगे ज़रा, इसको ठीक से लिखेंगे। ऑक्सीजन, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन ये जिसने ऑक्सीजन ने दिया है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये इसके साथ आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, सॉरी, इसको दोबारा लिखेंगे। ठीक है, इसको भी दोबारा लिखते हैं अच्छे से साफ साफ। ये ऑक्सीजन आया और यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ही, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और ये वाला बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया है, और उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ क्या, अब देखो कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बना था, जो एरो वाला बॉन्ड था वो हट गया और इसमें क्या लगा दिया, कोवलेंट बॉन्ड लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एक देगा उस पर +1 लगा दो, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर -1 लगा दो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के सिंपल अपना वही कोवलेंट बॉन्ड को रखो। ठीक है, देखो मैंने क्या किया दोबारा से समझो। मैंने ये किया है बच्चों कि जो 3 ऑक्सीजन दिए थे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिए थे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ने तो क्या किया, आपस में ये बॉन्ड बना लिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने शेयरिंग कर ली, अपने ऑक्टेट इन दोनों ऑक्सीजन ने पूरे कर लिए यहाँ पे। अब बचा ये ऑक्सीजन। अब अगर ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इसको इसके साथ शेयरिंग करता ना, इसके साथ शेयरिंग करता, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट में बना लेता। किस तरीके से, जैसे इसने इसके साथ शेयरिंग किया हुआ इस तरीके से, 1 2 3 4 5, और ये इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, 4, और ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। अगर ये शेयरिंग करता ना तो ये देखो, ये कितने होते, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी, यहाँ पर इसके 1 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका ऑक्टेट तो पूरा हो जाता है ये इस तरीके से शेयरिंग करता, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके, 2 2 4 2 6 और 2 8। लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्रॉस कर जाता है और ये ऑक्टेट पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन आपका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होते, जिसकी वजह से वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपना नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबल नहीं थी, तो हम दूसरी पॉसिबल पे गए, इस पे क्या था, लोगों ने क्या किया कि उसने कहा कि इसके पास है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो आपके शेयरिंग में चले गए, बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 में से क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दे दो। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए तो एक 2 इलेक्ट्रॉन इसको कर दो, इसके पास भी आपके ऑक्टेट पूरा, और इसका ऑक्टेट पहले से पूरा है ही क्योंकि इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया इन्होंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो लोगों ने कहा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्यों है, जब कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास पहले से ही है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ कंफ्यूज क्यों करना है चीज़ों को। ठीक है, तो ठीक, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने किया कि ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करो कि जो 2 इलेक्ट्रॉन था ना, दोनों इलेक्ट्रॉन ना देकर 1 इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन दे दो इस वाले ऑक्सीजन को, और फिर शेयरिंग करवा दो। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर ट्रांसफर किया, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 6 से। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब कि 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन बचे, पहले 6 थे। अब शेयरिंग करवा दो, शेयरिंग करवाने के बाद इसका ऑक्टेट भी पूरा, इसका पहले से ही था, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसे लाइन खींच के कोवलेंट बॉन्ड बना दिया और कहा कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसे +1 दिखा दो, और इस पे जिसने लिया है उस पर -1 दिखा दो। और इसी इसी जो चार्ज है ना, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब इसी, अगर मान लो हमें नहीं पता है कि कितना कितना चार्ज आने वाला है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला भी होता है, देखना ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है FC इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन -1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे निकालते हैं इसमें। अगर मैं निकालूँ, इसको मैं 1 ले लूँ, इसको मैं 2 ले लूँ, और इसको मैं 3 ले लूँ। ठीक है, तो पहले निकालते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए। फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ वैलेंस कितने हैं, 6 माइनस 1/2। नंबर ऑफ बॉन्डेड कितने हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 4। और नॉन बॉन्डेड कितने हैं, देखो 2 तो इसने शेयरिंग कर ली है, और बचे कितने हैं, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो ये 4 हो गया।
तो 2 से 2 ये कैंसिल, 4 और 2 6 इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो 0 आ रहा है, 0 फॉर्मल चार्जेस पे ऑक्सीजन ये न्यूट्रल है और ये आ भी रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। ऑक्सीजन अगर 2 की बात करूँ मैं, ऑक्सीजन 2 में भी 6 होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में -1/2। बॉन्डेड देखो, देखो कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है अभी ये। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे और ये 2 बॉन्ड यहाँ पर बना ही रहा है, तो मतलब 2 यहाँ से और 4 यहाँ से 6, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6 और माइनस नॉन बॉन्डेड कितने हैं, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं नॉन बॉन्डेड में, ठीक है, क्योंकि ये वाले हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या है नॉन बॉन्डेड में, तो इसको कितना लिखेंगे 2। तो यहाँ पे 2 से 3 गया, 3 और 2 5, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू +1। देखो +1 आ भी रहा है, इसमें +1 आ भी रहा है, ठीक है। उसी तरीके से O3 पे देखेंगे, O3 पे तो इसमें 6 माइनस 1/2, 1/2 इंटू बॉन्डेड में कितना है, इसमें बॉन्डेड में कितना है, ये एक बॉन्ड है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड में है, माइनस नॉन बॉन्डेड कितना है, नॉन बॉन्डेड में एक सॉरी 2, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे नॉन बॉन्डेड में, नॉन बॉन्डेड मतलब लोन पेयर्स में, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में। तो 2 में से 2 गए, यहाँ पर कितना बचा एक, तो 6 माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू कितना हुआ -1। देखो -1 चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें जो थी वहाँ पर फिट बैठी यहाँ पे, ठीक है, तो इसी को ही फॉर्मल चार्ज कहा गया। तो देखो अब इसने क्या कहा, अब कुछ चीज़ें आई, तो कंडीशन फॉर डोनर एटम, कंडीशन फॉर डोनर एटम मतलब कौन सा डोनर, मतलब कौन सा एटम डोनेट करेगा, कंडीशन ऑफ डोनर एटम मतलब कि अभी बताते हैं, रुकिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इस ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो मान लो कोई और एटम होता तो कब ये एटम दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कंडीशन ऑफ डोनर एटम। पहली चीज़ तो जो डोनर एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए पहले से, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए पहले से ही, वो ताकि वो बाद में इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट कर सके, ठीक है। दूसरा चीज़ ये थी कि अगर ऑक्टेट तो पूरा होना ही चाहिए, साथ में उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए, तो ये दो कंडीशन जो है आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 है, NH3 का आपका पता है ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 ये पूरे 8, और साथ में इसके बाद लोन पेयर भी है, तो मतलब ये डोनेट कर सकता है और करता भी है। आपने देखा होगा कंपाउंड H3N, ये किसको करता है डोनेट, BH3 के साथ अपने डक्ट भी देखा होगा इसका, है ना, अडक्ट आपने देखा होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है BH3 और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन डाल देता है N, इसके बाद लोन पेयर होता है। उसी तरीके से कार्बन देखो CH 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 CH, इसका ऑक्टेट पूरा है लेकिन बट लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो ये आपका डोनर एटम की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है, CH4 आपका काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसी तरीके से एक्सेप्टर एटम की कंडीशन क्या है, एक्सेप्टर एटम की ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका किसकी, डोनर एटम की ध्यान से देखना, ये कंडीशन फॉर डोनर एटम, कंडीशन फॉर डोनर एटम देखना, पहली चीज़ ये है कि उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको सॉरी डोनर एटम नहीं, एक्सेप्टर आएगा यहाँ पे, एक्सेप्टर एक्सेप्टर डोनर तो हो गया ना अपना लास्ट में, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए पहली चीज़, क्यों, एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास कमी होगी, और कमी होगी मतलब वो एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वही एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। दूसरा कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसको लेने ही पड़ेंगे, या फिर मल्टीपल ऑफ 2 में लेने पड़ेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 में लेने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, डेफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई, मतलब कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट लेगा या फिर उसके 2 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में लेगा, ठीक है। तो एग्जांपल ये O3 का आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए दूसरे ऑक्सीजन ने पहले ऑक्सीजन को आपको डोनेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज, और इस तरीके से हम O3 का देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ किसका, CO3 नेगेटिव का, आयंस का भी देख लेते हैं साथ साथ, आयंस में किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे, जैसे कि अब देखिए एक ट्रिक, देखिए एक ट्रिक समझिए, पहले मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ टोटल। तो कार्बन के पास कितने होते हैं, वैलेंस में 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है, तो कितना बन गया यहाँ पे, कितना बन गया, और साथ में क्या है +2, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज है तो +2 भी कर देंगे तो कितना बन गया, 6×3 = 18 और 4 = 22 और 2 24 आ गया, ठीक है। पहली चीज़, एक एक एटम को ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8 चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर कितने, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, मतलब 4 एटम है, और कितने कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं, तो कितना हो गया, 32 हो गया। इसको N2 ले लो, अब इसमें डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस N2 - N1,
ठीक है, तो कितना, 32 में से 24 गए, कितना बचा, 8 बचा। अब 8 में से डेल एन बाय टू करेंगे ना बेटा जी, डेल एन बाय टू करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, मतलब कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनाता है। ये आपका सी हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, 3 एटम थे, बाद में लगा दिया मैंने, जैसे कि 2 नेगेटिव लगा दिया। तो यहाँ पर देखो, ये तो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं तो 2 की कमी होती है, 2 के साथ शेयर करता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसे 4 के साथ, 2 के साथ कर लिए। उसी तरीके से एक इसके साथ करेगा और एक इसके साथ करेगा। ठीक है, इस तरीके से शेयरिंग कर लेता है, और साथ में आपके ये आपके आई जाएंगे 6, 6 2 2 4 और 2 5, और एक ये आपका इस तरीके से आई जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज भी होता है ना, इसलिए ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से एक ये वाला होगा जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है, साथ में 6, 2 2 4 और एक 5 और एक 6। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज इस पे आया, एक नेगेटिव चार्ज इस पे आया है, और एक नेगेटिव चार्ज इस पे आया है। आपको पता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक नेगेटिव चार्ज होगा जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आया, जैसे कि ऑक्सीजन पे आया था। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसने शेयरिंग की थी, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 और 2 ये 6, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 7, और इसीलिए यहाँ पर -1 आया था। इसलिए यहाँ पर देखिए, वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, वैसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 और 2 ये 6, और एक ये एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पर -1 आ गया। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल चार्ज यहाँ पे इस एक शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो ऑक्सीजन के पहले, ऑक्सीजन था जो बॉन्ड बनाने से पहले, कितने थे इसके वैलेंस शेल में, 6 थे। ठीक है, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 करेंगे तो देखो -1 आएगा फॉर्मल चार्ज, और आ भी रहा है, बिल्कुल देखो -1 आ भी रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखो, इस वाले में ऑक्सीजन पहले कितने थे, 6, लेकिन अब कितने हैं, 6, अब 7 हैं, एक ये 2 ये 7, ये इक्वल टू -1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन के पास, पहले कितने थे, 6, अभी भी कितने ही हैं, 6 ही हैं, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर देखो 2 2 4 और ये तो 6। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है ना तो अच्छी बात है, नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं इसमें, किस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, और बिना फॉर्मूला यूज़ किए भी फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल लेना, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि NO2 पॉजिटिव का ले लो, NO2 पॉजिटिव का ले लो। ठीक है, तो देखो पहले क्या करो, पहले सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 5, और साथ में ऑक्सीजन में होते हैं 6, और कितने ऑक्सीजन है, 2 है, और साथ में +1 है, +1 है तो एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 5 17, 17 में से एक गया 16। ठीक है, उसी तरीके से N2 निकाल लो। एक एटम को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 एटम है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, तो 3 को करने के लिए 8 चाहिए होंगे, तो कितने चाहिए होंगे, 24। ठीक है, अगर डेल एन निकालूंगा तो 24 में से 16 गए, कितना बचा, 24 में 16 गए 8। अगर उसी तरीके से डेल एन में निकाल लूँ, सॉरी डेल एन बाय 2 निकाल लूँ, तो कितना बचेगा, 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 8 डिवाइड बाय 2 कितना बचा, 4, मतलब कि 4 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे इसमें भी, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे इसमें भी। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, देखो यहाँ पर है इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना, 2 2 4 2 6। ठीक है, ये 2 6, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से बनाएगा। तो देखो ऑक्सीजन को 2 शेयर करना है, 2 शेयर कर लेगा, इसके साथ 2 शेयर करना है, 2 शेयर कर लेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब एक प्लस चार्ज भी आया, प्लस चार्ज भी आया, मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है। अगर डोनेट किया है तो इस पर कितना आएगा, +1 चार्ज आएगा, इस तरीके से। और देख भी लो यार, देख भी लो, देख, अगर मान लो ये नहीं है, मान लो ये आपको नहीं पता है +1 कैसे निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालो। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन पे पहले कितने थे, 6 थे, अभी भी कितने हैं, 6, तो 0 हो गया। ठीक है, पहले कितने थे ऑक्सीजन पे, 6 होंगे। ठीक है, बॉन्ड बनाने से पहले, अभी भी कितने दिख रहे हैं, 2 2 4 और 2 6, मतलब कि 6 - 6 = 0। पहले नाइट्रोजन के पास कितने थे, 5 थे, अब कितने दिख रहे हैं, ये देखो 2 इसके साथ बनाया बॉन्ड, 2 इसके साथ, 4 दिख रहे हैं, तो -4 = +1, तो इस पे क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं कि ज़रूरी नहीं होता हर बार फॉर्मूला यूज़ करो या फिर स्ट्रक्चर निकालने के, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देख लो, और देख लो, और दिखा देते हैं आपको, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। ये देखो, ये यहाँ पे करते हैं शुरू। यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे, NO2- का निकालेंगे, NO2- का भी निकाल लो, NO2- का भी निकाल लो। किस तरीके से निकालोगे, देखो N1 ले लो पहले, वैलेंस शेल में नाइट्रोजन में 5 है। ठीक है, ऑक्सीजन में के पास कितने, 2 एटम है, मतलब एक ऑक्सीजन में 6 चाहिए, तो 2 को कितने चाहिए, 12, तो 6 दूनी 12 +1 होगा, माइनस है ना, माइनस चार्ज है तो +1, तो कितने हो गए गिन लो,
छः दूनी 12 5 17 इक्वल टू 18। 18 का मतलब N2 निकाल लो। N2 मतलब 3 एटम है, 3 को 8 ऑक्टेट बनाने के लिए कितना चाहिए 24। तो 24 में से 18 गए, डेल एन निकाल लिया, यहाँ पे कितने बचे 6। 6 में सॉरी 6 को अगर मैं यूँ करूँ इस तरीके से, किस तरीके से, डेल एन बाय 2, ये डेल एन आ गया ना आपका डेल एन, उसको कर लो 6/2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बनने वाले हैं। तो बना लो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे देखो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब इस तरीके से 2 2 4 2 6 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा। ठीक है, 2 2 4 और 2 6 और एक ये 7। 7 क्यों आएगा देखो बताते हैं अभी। इसके पास कितने थे, 2 2 4 2 इस तरीके से, 2 2 2 2 4 और 2 6। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 4 और एक आपका 5। ठीक है, इस तरीके से आपकी चीज़ें रहने वाली हैं। अब देखना बच्चा जी, अब क्या होने वाला है। अब होने ये वाला है कि यहाँ पे 6 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, पहले कितने थे ऑक्सीजन के पास 6 थे, अब कितने दिख रहे हैं 7, इसलिए -1 आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन पे पहले कितने थे, पहले भी 5 थे, अभी भी 5 दिख रहे हैं, तो कितना हुआ 0 हुआ, इस पर कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन पे पहले कितने थे, 2 सॉरी पहले थे 6, अब कितने दिख रहे हैं, अभी भी 6 ही दिख रहे हैं, तो 6 में से 6 गए 0। तो देखो यहाँ पर एक ही फॉर्मल चार्ज है, NO2 नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा इस वाले ऑक्सीजन पे आपका आ जाता है। क्यों नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका चीज़ें चलती हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, किस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, किस तरीके से हम आयंस का कोसेल लोविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपका यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्या करो, लिमिटेशंस भी थी, इसकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ऊपर ऊपर से बता देते हैं आपको। ठीक है, ऊपर ऊपर से बता देते हैं, जैसे कि ये जो था ना ऑक्टेट तक ही सीमित था, ऑक्टेट तक ही, ऑक्टेट अप टू, कैसे लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे, मैनी कंपाउंड 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 हैव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मोर देन एट। कुछ कंपाउंड में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन थे और वो स्टेबल भी थे, जैसे कि SF6 था, PF PCl5 था, इसमें कितने हैं, PCl5 में कितने हैं देखो गिनो, Cl और ये Cl, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, जितने बॉन्ड है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 बॉन्ड है तो 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या था कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसमें आपके क्या थे, उसमें वो आ रहा था, एक्स रेडिकल आ रहा था, रेडिकल मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, सिंगली इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इस ये जैसे ये आ गया। ठीक है, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर क्या था, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा था, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और थर्ड चीज़ क्या थी बच्चों, और बहुत सारी चीज़ें थी, आप एक एक चीज़ को अगर आप पढ़ोगे इसमें तो आप आसानी से बता सकते हो, तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो मेरे को लगता है अब इतना काफ़ी होगा आज के लिए। ठीक है, तो आप इसको और पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको होगा तो लिमिटेशंस वगैरह है, 2 3 लिमिटेशंस और हैं। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इसी का थर्ड पार्ट, या तो शुरू करेंगे VBT, या फिर हम शुरू करेंगे VSEPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मोस्ट प्रोबेबली हम VBT स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसमें जो था मेन चीज़ें थी आपकी क्या था, अच्छा VBT और VSEPR से याद आया, इसने क्या किया था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, हालांकि लिमिटेशंस इतनी वो है नहीं, मतलब आपको याद रखनी पड़ेंगी, अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा आराम से। और एक और चीज़ मेरे को ध्यान में आ रही है, वो चीज़ थी क्या थी, कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जैसे कि सेंट्रल एटम। ठीक है, उसमें क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहे थे, 8 इलेक्ट्रॉन से, सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहे थे, और वो भी आपके क्या थे, स्टेबल थे, जैसे कि आपके BCl3 था। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा था, फिर भी ये स्टेबल थे। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो नेक्स्ट अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आई है ना वाकई में, तो आपको सब्सक्राइब कीजिए इसको। ठीक है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और है आपके लिए,
ठीक है। जितनी भी आपको ट्रिक्स वगैरह बताई हैं, जितनी भी आपको मतलब कंसेप्ट्स बताए हैं, इसको एक बार रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इसको साथ के साथ प्रिपेयर कीजिएगा, और आज के लिए धन्यवाद।